नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। शाम के 5:30 हो गए हैं और मार्केट का कल का एनालिसिस शुरू करते हैं दोस्तों। कल है 12 सितंबर। निफ्टी नामक इंडेक्स की कल है एक्सपायरी वीकली वाली, बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है, मार्केट एक गिरावट के साथ बंद हुआ है। ठीक है, तो अब आपका अपना अपना सबका 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 अपना अपना एनालिसिस होगा दोस्तों कि भाई डेटा आने वाला है तो मार्केट ने पहले ही भाप लिया है, तो अब कॉल वाले गए। ठीक है, कुछ होगा कि मार्केट जो है पुट वालों को ट्रैप करने के लिए आया है और अब कल होगी तेजी, वो हल्का हो गया है डेटा आने से पहले। ठीक है, इस प्रकार से सबका अपना अपना एनालिसिस, उसी के हिसाब से टेक्निकल को कोई ना कोई कुछ कुछ दिखा के मैच करता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, पर इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बियरिश हो जाओ, ठीक है, चाहे आप बुलिश हो जाओ, इन दोनों में से कुछ भी बन जाओ। पैसा इन इन दोनों बनने से नहीं होता। पैसा तब बनता है जब इन दोनों चीज़ों को आप इस चीज़ से मैच करते हो। भाई कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, इसको दो एरो लगाओ, ये होता है इक्वल्स टू वैलिडेशन। भाई इसको इसको वैलिड करने वाला कौन सा नंबर है, ठीक है, वो नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे दोपहर में जो मैंने वीडियो आपको बोली थी कि भाई स्क्रीन पे ऐसे लग रहा है जैसे कि एग्जॉशन और सेलिंग मतलब चल हो रही है, दिख रहा है कि भाई गिरना चाहिए, ऐसा है। पर नंबर क्या शेयर किया मैंने आपको, ये। ठीक है, दोपहर वाली वीडियो देखेगा जी। 24,980 ये ब्रेक हो जाता है तो नीचे की तरफ 880 से लेके 900 के बीच में एक ट्रेड बन सकता है। थोड़ी सी मार्केट में कमजोरी दिख रही है ना, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं यहाँ इस जोन में ये फंसा हुआ है, यहाँ पे भी। ठीक है, ये एक अच्छा खासा सप्लायर का जोन है। तो नाउ अब इसको रीड कल के लिए कोई बुलिश बन के कर लीजिए चाहे बेरिश बन के कर लीजिए। ठीक है, बट अगर आपको, देखिए, एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा है ये कि मैं बेयरिश व्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये कुछ भी कर लीजिए आप। ठीक है, कोई भी थ्योरी निकाल लीजिए, तो उसमें अल्टीमेटली आप एक ही चीज बन के निकलेंगे, क्या? या तो बियर, कि भाई मेरी स्टडी ये बोल रही है, जैसे मेरी भी स्टडी बोल रही है। अगर मैं मोटा टर्म होराइजन लेता हूँ मार्केट का, 2-4 महीने का, साल का, तो मुझे मार्केट इतना अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, तो मेरी भी कुछ स्टडी, कुछ एनालिसिस, कुछ है। पर जब मार्केट में चार्ट खोल के ट्रेडिंग के लिए हम लोग निकलते हैं कि भाई मुझे ट्रेड करना है, तो यही, ये वैलिड होता है लेवल से। मैं भी तो शॉर्ट करना चाहता हूँ मार्केट को, मुझे लगता है 5-10% का करेक्शन आराम से आना चाहिए। पर भाई कोई भी वीकली जो रेड कैंडल बनती है टॉप पे, उसके नीचे ट्रेडिंग होती नहीं है ना। तो ये जो भी स्टडी है, ये जो भी एनालिसिस है, जो भी रिसर्च है, जो भी थ्योरी है, जैसी मर्जी है, भाई वो वैलिड नहीं होती जब तक लेवल नहीं हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगने पे मुझे, जैसे दोपहर को मैंने बोला भाई ऐसे लग रहा है सेलिंग है, होनी चाहिए, पर लेवल 980। ठीक है, जो उतना ही लेना है फिर। और ये भी नहीं कि भाई करेक्ट 900 पे बुक करोगे, किसी ने 820 पे कर लिया होगा। मैंने खुद 821-22 पे किया है, सॉरी 921-22 पे, 800 नहीं, 921-22 पे। ठीक है, 50-60 पॉइंट ही लिए हैं। तो वो चीज समझने वाली है। ना तेजड़िए में कमी है, ना मंदड़िए में कमी है। कमी है जब जब आप उसको वैलिड नहीं करते हो। ठीक है, चलिए, थोड़ा छोटा सा वो है ज्ञान, पर ये उसका है कि आज डेटा है। अब डेटा चाहे खराब आ जाए, ठीक है, एक तो मैं आपको सबसे बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ, डेटा किसी को पढ़ना ही नहीं आता है। ठीक है, खराब डेटा भी अच्छा है, डेटा अच्छा डेटा भी खराब है। मार्केट ऊपर चला जाएगा सुबह, उस हिसाब से वो उसको चूरन को घोल के आपको चटा दिया जाएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया तो उसको कुछ ना कुछ बोल के अच्छा बता दिया जाएगा। मार्केट नीचे गिर जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ बोल के नीचे गिरा दिया जाएगा। ठीक है, 5-6 वीडियो आपको रिसेशन की दिख जाएंगी। ठीक है, ऊपर चला गया तो कोई रिसेशन जो है बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, फिर बल्ले बल्ले दिख जाएगी। तो एक ही दिन में इस प्रकार की चीजें आपको क्या कहते हैं, बिना सर पैर की बहुत दिखेंगी। तो लिमिटेड रहिए, नॉइज को काटिए और अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। चलिए, शुरू में ही बहुत बेकार ज्ञान दे दिया है मैंने। आइए एनालिसिस को शुरू करते हैं और एक बार देख लेते हैं इसको, चार्ट को दोस्तों। इसको देखना, पढ़ना, लिखना मैंडेटरी है, अनिवार्य है।
बिना इसको देखे पढ़े कृपया करके मेरी जो पर्सनल राय है मार्केट पे आगे जो मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको आप ट्रेड ना करें, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के आप ही ज़िम्मेवार होंगे। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे ये कैंडल बनी थी दोस्तों कल, जिसने कल यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया था और नीचे से भी इसने यहाँ पे जहाँ आज मार्केट आया है 24,900 यहाँ से सपोर्ट भी लिया था। कल की कैंडल की बात हो रही है, कल जब तारीख थी 10 सितंबर, तो कल एक इस प्रकार की कैंडल थी जो जिस पे ना बुल बैठ पाए, ठीक है, जिस पे ना बियर बैठ पाया। आप आवरली चार्ट में चलते हैं, वहां देखते हैं जरा, देखिए, ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे विक दिख रही है ना आपको ये, ठीक है दोस्तों, ये जो विक दिख रही है, छोटा और छोटा मैं चार्ट लगाता हूँ, 15 मिनट का लगाता हूँ। हाँ, अब देखिए, ये दिखेंगी आपको विक, है ना, डंडियां डंडे, तो ये क्या दिखा रही हैं, जब प्राइस ऊपर से आ रहा है, ये एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, और जब प्राइस इसके नीचे चला गया तो इस जोन ने क्या दिया इसको, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, वहीं पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, इसी पे 24,900। तो ये जो लो बना है यहाँ, ये वाला लो, ये तेजी हुई थी ना कल, ठीक है, और फिर ये क्या कहते हैं, ऊपर से खारिज हो गई, तो मार्केट जो है बीच में आके बंद हो गया, ना ये तेजड़िए के हाथ में रहा, ना ये मंदड़िए के हाथ में रहा, बट नीचे से बुल्स ने भी एक कह लीजिए रिजेक्शन दिया नीचे गिरने के लिए, और ऊपर से क्या कहते हैं, बियर्स ने रिजेक्शन दिया कि नहीं भैया ऊपर अभी नहीं जा सकते। तो ये जो कल की कैंडल है, ठीक है, यही पूरी कहानी बता देगी आपको कल के लिए, ठीक है, यानी कि यस्टरडे की जो कैंडल है, ये टुमारो का पूरा लेखा जोखा बता देगी। वैसे नेगेटिव चीज इसमें एक है कि इस कैंडल का लो टूटा है आज, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती तो बहुत बढ़िया था, मैंने टेलीग्राम पे यही शेयर किया था आपके साथ, एक छोटी सी चीज शेयर की थी। हाँ, निफ्टी क्लोज बिलो 24896, व्यू इज नेगेटिव, तो ये कहाँ है, ये इस कैंडल का लो है भाई, ये जो कल कैंडल बनी, यहाँ देखिए आप, यहाँ दिखेगा लो आपको 24896, तो ये नंबर 24896 प्राइस, ठीक है, टू बी रिमेन्ड बिलो दिस, ठीक है, तो उसको डाउन ही जाना है, एंड ये सपोर्ट के एरिया जरूर है ये वाले, ठीक है, 800 850, बट ये फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये लोज को रिटेस्ट करेगा 800 से लेके 750 के बीच में, इसके नीचे रहना चाहिए, इसके नीचे ट्रेडिंग होती है, इसके नीचे ही रहता है निफ्टी, निफ्टी खराब है, कल के लिए खराब है, ठीक है, इतना आप जान लीजिए, इतना आप समझ लीजिए, ऊपर मतलब डाउ जोन्स में कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ वो हो गया, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ सुबह वीडियो बनाना शुरू करूँ चाय पे चर्चा जो पहले करते थे, क्योंकि किसी ने मैसेज किया है कि भाई इतना शाम को वॉलेटिलिटी हो रही है, एंड देन यूएस के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो हेल्प वो थोड़ा गाइडेंस, तो मैं भी सोच रहा हूँ उसको शुरू करूँ, तो हो सकता है कल से चाय पे चर्चा डेली मॉर्निंग में आपको, वहाँ पे दरअसल मैं लेवल ही रिफ्रेश करता हूँ, कुछ होगा तो ज़्यादा घटित रात को तो मैं कल से शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ भी अगर जाता है तो भाई ये इस जोन में मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है, डोंट ट्रेड हियर, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे नहीं करनी है ट्रेडिंग, तो कल हमको यही देखना है भैया, ये जो लो बना है 24896, इसके बिलो, देन बी ऑन सेल साइड, ये जितने सपोर्ट हैं ये सब मार्केट इधर आएगा और हो सकता है इनको तोड़ भी दे, ठीक है, बी ऑन सेल साइड, क्योंकि ये जो पूरा है इसको खा तो लिया ही है इसने, है ना, इसके जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप रिट्रेसमेंट निकालेंगे 61.8%, ठीक है, ये निकालिएगा जो भी निकलता है, चलिए एक बार देख भी लेते हैं, उसके बिलो मार्केट नेगेटिव ही है, ठीक है, ये जो रैली हुई है, चलिए एक बार निकाल, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, बट ना वो जब इसको स्किप करना कर लेगा यार, पर जब बोल दिया है तो फिर खोज भी लेते हैं,
ये लगा इसका टॉप 61.8%। अरे वहीं सपोर्ट लिया लो, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये जो नंबर है ये, ठीक है, अगर मैं, ये कितना निकल रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 24894। करेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऊपर भी फिर मेरे को करेक्ट ही बिल्कुल ही मैच करना पड़ेगा ना। यहाँ पे हाई कितना है, चलिए, हाई है ये, इट इज 24130। मैंने लगाया 24126 तक, 2413 आ गया जीरो, एंड दिस लो इज, कर गया परफेक्ट मैच। 2489 दोस्तों, वही 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है जो कल की कैंडल का लो है। मैं मोटा मोटा लिख देता हूं इसको, 24897, मोटा मोटा 24896। तो इसके नीचे अगर ट्रेडिंग होती है तो भाई फिर ये दोनों टारगेट है, T1 T2। T1 है आपका 2832834, एंड ये है 24750, यही जो लेवल है। तो ये दोस्तों, तो की लेवल फॉर टुमारो इज 24896। बिलो दैट बी ऑन सेल साइड, उसके ऊपर है देन डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाते ही कल के दिन इसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 25,000 के आसपास। आप उसको, मुझे नहीं लगता ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना है, ये लेवल भी आपका एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा इंट्राडे बेसिस। ठीक है, ये वाला, हाँ 25,000, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, जो इसने भी काफ़ी ठीक ठाक फॉल दिखाया है। 51,200 से 51,000 भी तोड़ दिया था एक बार। भाई इसमें तो 50,800 टूटने के बाद ही कुछ होगा, ठीक है। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ हमें करना चाहिए। 50,800, उससे पहले कुछ नहीं। बट कल अच्छा मूव आने की संभावना है बैंक निफ्टी में, ठीक है। 50,800, 850 दोस्तों, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 50,600, 50,500 के लिए। ये नंबर टूटने के बाद, 850 के टूटने के बाद यहाँ से, तब आपको नीचे के मूव मिलेंगे। नहीं होता है तो ये जो है ना, ये इसके अंदर ही ऐसे 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 करके टाइम पास करता रहेगा, ठीक है। हालांकि वॉलेटिलिटी जनरेट होनी चाहिए, बट वो नहीं होती है, तो ये जो एरिया है ना, ये इधर ही टाइम पास ऐसे 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 करता रहेगा। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वो तब की बात है। बट ये जोन अगर कल ही ब्रेक हो जाते हैं तो नीचे का नंबर है 50,850। बिलो दिस तो फिर ये रास्ते खुल जाते हैं, वो ट्रेड किया जा सकता है अगर कल 10, सॉरी 12 सितंबर की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो, है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल देखते हैं, मार्केट में कुछ ज़्यादा ही उछल कूद रही शाम को, जो यूएस का डेटा है उसके बाद वो पता नहीं हिलेगा कि नहीं हिलेगा, या हिल हुला के दोबारा वहीं आ जाएगा। लोग क्या करते हैं, कॉल पुट दोनों ले लेते हैं ऐसे इवेंट से पहले, तो कई बार ऑपरेटर दोनों को ही ट्रैप कर लेता है, ऊपर भी कर नीचे, वो सुबह वहीं खोल देगा बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा, जिधर मार्केट है 10 15 20 पॉइंट ऊपर या नीचे। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, है ना। जो ज़्यादा ही सयाना बनता है मार्केट, उसको फिर उससे भी ज़्यादा सयाना बन जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हिलेगा कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे कुछ होगा तो मैं वीडियो बना के आपके साथ कल से सुबह चाय पे चर्चा हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। हालांकि ये देखेंगे तो यहाँ पे है ये सपोर्ट जोन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।